सभी परिजनों को सादर प्रणाम। आज परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से अंतर जगत से एक भाव निर्मित हो रहा है और उस भाव को मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं। गुरुदेव की पुस्तक में मैं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति भगवान को खोजना चाहता था, भगवान को पाना चाहता था, भगवान से प्रेम करना चाहता था। वो किसी गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से प्रेम करना है, मुझे भगवान को पाना है। गुरु ने कहा, भगवान को पाना चाहते हो, भगवान से प्रेम करना चाहते हो? कि हाँ, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ और मैं भगवान को पाना चाहता हूँ। तो गुरु ने पूछा, एक छोटी सी बात बताओ, कभी किसी इंसान से प्रेम किया है तुमने? वो बोला, ना, मैं ऐसे किसी भ्रमजाल में कभी नहीं रहा। मैंने कभी इंसान से प्रेम नहीं किया, मैंने किसी से नहीं किया, मैं इस व्यर्थ के संबंधों में मैं कभी नहीं फंसा। तो गुरु बोले, जिसके अंदर भगवान से प्रेम करने की चाहत तो है और इंसान से कभी उसने प्रेम किया नहीं है, तो भगवान की प्राप्ति उसे कभी हो नहीं सकती। जाओ, पहले इंसान से प्रेम करना सीखो। जब तुम्हें इंसान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान मिलने के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। जब ये कहानी मैंने पढ़ी तो निश्चित रूप से बड़ी साधारण सी लगी थी। ऐसा लगा था शायद गुरु संदेश दे रहे हैं कि अंतर जगत के द्वार सीधे परमात्मा की तरफ नहीं खुलते, वे पहले संबंधों के कारण खुलते हैं, अपनों के कारण प्रेम के द्वार खुलते हैं, और यही द्वार जब खुल जाते हैं तो उस विराट को समा लेते हैं। लेकिन शायद ये उस समय की मेरी अज्ञानता थी या अल्पज्ञता थी। इस तरह से मैंने उस भाव को लिया। सत्य ये नहीं था। सत्य फिर क्या था? उस कहानी का मर्म कब समझ में आया कि जब इंसानों से प्रेम करना शुरू कर दिया, इंसानों को अपना मानना शुरू कर दिया, किसी को माता कहना शुरू कर दिया, किसी को बहन कहना शुरू कर दिया, और किसी ने राखी बांधना शुरू कर दिया, और किसी ने अपना बनाना शुरू कर दिया। और हम भी बड़े खुश रहे कि चलो एक नया परिवार मिल गए, नए लोग मिल गए। आज वो कहानी चरितार्थ हो गई कि इंसान से प्रेम करना हमने सीख लिया। अब तो शायद भगवान के द्वार खुल जाएंगे, अब तो भगवान के रास्ते पर हम चल पाएंगे, अब तो भगवान से शायद मिलन हो पाएगा। लेकिन वो कहानी सच्ची तो थी, लेकिन कैसे थी, आज मैं उसकी अनुभूति बताता हूँ आपको। जिस हृदय से जिन इंसानों को चाहा था, जिस हृदय से ये सोचा था कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे अपने हैं, और जब तक मैं हूँ तब तक ये मेरे साथ रहेंगे, ये रिश्ते हैं और बहुत मजबूत हैं। लेकिन देखा धीरे धीरे वो सारे रिश्ते मुझसे दूर होने लगे। जो कहते थे बहुत स्नेह है आपसे, उनका स्नेह क्षीण होने लगा। जो कहते थे बड़ा गहरा बंधन है आपसे, वो बंधन कमजोर होने लगा। जो कहते थे हम आप में तो गुरु को देखते हैं, उनकी दृष्टि धुंधली होने लगी। अब वो हमारे अंदर गुरु नहीं, एक साधारण इंसान, या कहूँ उससे भी कहीं हल्का इंसान देखना उन्होंने शुरू कर दिया। दृष्टि बदल गई उनकी, भाव बदल गए उनके, संबंधों में दूरी आ गई। अब जब एक तरफ उनके पीछे भागे थे तो सोचा तो ये था
इंसान से प्रेम करना सीख जाएंगे तो भगवान के द्वार खुल जाएंगे। शायद सूत्र ये हो, लेकिन सूत्र ये नहीं था। उस गुरु की वाणी आज याद आती है कि तू संसार के पीछे भाग, संसार के लोगों को अपना मान, और जिस दिन ये भ्रम कि संसार में तेरा कोई अपना भी हो सकता है, वही संसार के लोग जिसको तूने अपना माना है, जो वही तुझे छोड़ेंगे, वही तुझे तोड़ेंगे, वही तुझसे दूर जाएंगे, और वही तुझे तिरस्कृत करेंगे वो, और तुझे ऐसे निकाल के फेंक देंगे जैसे दूध में से मक्खी। उस दिन तू समझ पाएगा कि दरअसल इस संसार में भगवान के अलावा और कोई दूसरा तेरा नहीं है। आज वो शिक्षा समझ में आ गई। क्यों कहा था इंसान से प्रेम करो? क्योंकि प्रेम शाश्वत है और इंसान नाशवान है। शाश्वत प्रेम किसी नाशवान से हो कैसे सकता है? बहुत महान गुरु रहे जिन्होंने सांसारिक प्रेम की उम्र कितनी होती है, सांसारिक प्रेम की चाहत कितनी गहरी होती है, वो सब कुछ प्रैक्टिकल करके समझा दिया। और ने कहा संबंधों के कारण तुझे भगवान मिलेंगे। बिल्कुल सच कहा था, उस वक्त लगा था ये सच है, लेकिन आज समझ में आया वो रिश्ते जब रिस जाएंगे तो सत्य समझ में आएगा, वो संबंधी जब छूट जाएंगे तो सच्चा संबंध समझ में आएगा। वो जो जिनको अपना कहते थे, वो तू जिनको अपना कहता था, वो जब तुझसे दूर हो जाएंगे तब सत्य समझ में आएगा। और सत्य बस यही है, शिवाय परमात्मा के और कुछ भी नहीं। धन्य गुरुदेव, कितना सुंदर पाठ और कितने सुंदर तरीके से आपने पढ़ा दिया। धन्य है वो लोग भी, धन्य है वो मित्र भी, धन्य है वो सखा, धन्य है वो अपने जिन्होंने अपना बनकर और फिर दूर जाकर कहा कि ना ना हम सच नहीं हैं, सच तो वही है जिसकी खोज तू कर रहा है। मैं उन सभी के चरणों में नमन वंदन करता हूँ और कहता हूँ, वाह गुरु जी, जिसे तुम खुद से जोड़ना चाहते हो, किस तरह उसका परिष्कार करते हो, किस तरह उसे अपनी बात समझा पाते हो। किसी के गुरु जाने कितने ऊंचे पहाड़ पर बैठे तपस्या करते हो, किसी गुरु किसी साधना लोक में होंगे। अरे मेरे गुरु ने मेरे आसपास भेज दिए, जिन्होंने पहले अपना बनाया और बहुत आत्मीयता दिखाई और फिर धीरे धीरे सब छोड़ते चले गए और मुझे समझा दिया तू भ्रम में था, हम तेरे नहीं हो सकते, हम भी उसी के हैं जिसकी प्यास तेरे अंदर थी। इसलिए जा, तू परमात्मा के पास लौट जा। बस हम लौट आए। दुख भी है, खुशी भी है। दुख है उस संसार को चाहने में, हमने 10 साल बर्बाद कर दिए। सुख है तो केवल इस बात का कि उस भ्रम को अगर ना समझते तो शायद परमात्मा को भी ना समझ पाते। तो धन्य है वो सभी परिजन, धन्य है वो गुरुदेव जिन्होंने संसार के अपने होने का भ्रम हमारे दिल और दिमाग से निकालकर परमात्मा को सत्य सिद्ध कर दिया, भगवान को सत्य सिद्ध कर दिया, बता दिया ईश्वर के अलावा कोई तुम्हारा नहीं, ईश्वर के अलावा कोई तुम्हारा नहीं, ईश्वर के अलावा कोई तुम्हारा नहीं। धन्यवाद।